हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का, जो हमारे सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका लेक्चर थर्ड। इससे पहले हमने दो लेक्चर के अंदर स्टेट्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर हमने एक लेसन स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन इट मीन्स वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण का मीनिंग, सीरीज तीन प्रकार की होती थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, इसके बारे में देखा है। इंडिविजुअल सीरीज मीन्स यदि सिर्फ ओनली फॉर आपको आइटम दिए हुए, वैल्यू दी हुई है, तो वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी इंडिविजुअल सीरीज। अगर इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यू के साथ में सीरियल नंबर है, मंथ है, ईयर है, तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि सीरियल नंबर हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, उनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू दी हुई है ये मान करके हमारे को इक्वेशन करना होगा। वैल्यू मीन्स वो जो सीरीज कहलाएगी वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। क्लियर। उसके बाद में डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको वैल्यू के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई रहेगी, मगर वैल्यू में आपको क्लास नहीं होगी। ठीक है, सिंपल आपको वैल्यू दी हुई होगी 5, 10, 15, 20, 30 इस तरीके से, और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी। इट मीन्स वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। फिर हमने नंबर 3 पे पढ़ा था कि जो 3 है वो है आपके अखंडित श्रेणी, इट मीन्स कंटिन्यूस सीरीज। यदि जो वैल्यू दी हुई होगी उसमें क्लास होगी, इट मीन्स जो x की जो वैल्यू होगी वो आपके वर्गांतर के अकॉर्डिंग होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से, और उसके साथ में आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, तो वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी कंटिन्यूस सीरीज, अखंडित श्रेणी। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो अखंडित श्रेणी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर क्वेश्चन आपको समावेशी श्रेणी में दिया हुआ होगा तो उसको हमारे को पहले क्या करना होता है, अपवर्जी श्रेणी में चेंज करना होता है। उसके बाद वाला टॉपिक था आपके समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी में रूपांतरण, कन्वर्जन इनटू इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो अगर हमारे को क्लास दी हुई होगी तो उससे हमारे को मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो अगला टॉपिक था आपके मध्य मूल्य, मिड वैल्यू। और हमारे पास में अगर मिड वैल्यू दी हुई है तो मिड वैल्यू से हम क्लास कैसे बनाते हैं, तो अगला टॉपिक भी हमने इससे आगे देखा था कि मध्य मूल्य से वर्ग बनाना, यदि मध्य मूल्य में अंतर समान हो, यानी कि जो मिड वैल्यू दी हुई है उस मिड वैल्यू से अगर हमारे को क्लास बनानी है तो मिड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल है, तो उससे हम क्लास कैसे बनाते हैं, और अगर डिफरेंस अनइक्वल है तो उससे हम क्लास कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद में हमने लास्ट टॉपिक देखा था संचयी आवृत्तियां। इसका मीनिंग हमने देखा था कि यदि जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को क्रमशः ऐड करते हुए चलते हैं तो उससे जो हमारे पास में वैल्यू रिसीव होती है वो कहलाती है हमारी संचयी आवृत्तियां, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आज इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। संचयी आवृत्तियां हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, संचयी आवृत्तियों के अंदर ही जो CF हम बनाते हैं वो हमारे को कैसे बनानी है, बिलो स्टैंडर्ड के आधार पर बनानी है, लेस देन, बिलो या लेस देन के आधार पर बनानी है, या अबव या मोर देन के आधार पर बनानी है। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपके संचयी आवृत्तियों में फर्स्ट साधारण आवृत्ति से संचयी आवृत्ति बनाना। मतलब ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, उससे आपको क्या बनानी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, संचयी आवृत्तियां बनानी है। ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आपको दो वैल्यू दी हुई रहेगी x और f। x में क्लास दी हुई माना कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्लियर। और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 5, 7, 9, 5, 4। क्लियर। माना कि एग्जाम्पल है जिसमें हमारे को क्लास दी हुई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और क्वेश्चन में बोल देते हैं कि आपको CF बनानी है, संचयी आवृत्तियां कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उस केस में अब हम इसको CF यानी कि संचयी आवृत्तियां कैसे बनाएंगे, क्लियर।
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा ये तो कहलाएगा आपके ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हमने मीनिंग लिखा था तभी हमने देखा था कि संचय आवृत्तियों का मतलब क्या होता है। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है उन फ्रीक्वेंसी को हमारे को क्या करना होता है, क्रमशः ऐड करते हुए चलना होता है। उससे जो वैल्यू हमारे को रिसीव होती है वो कहलाती है हमारी संचय आवृत्तियाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमने इसमें लास्ट में ये भी लिखा था कि यदि हम संचय आवृत्तियाँ कैलकुलेट करते हैं तो इस केस में जो L1 और L2 होती है उसमें से सिर्फ ओनली फॉर एक ही वैल्यू हमारे को लिखनी होती है, या तो वो बिलो स्टैंडर्ड में चेंज होगी या अबाउ स्टैंडर्ड में चेंज होगी। इट मीन्स या तो बिलो या लेस देन बोल सकते हैं और अबाउ या मोर देन। क्लियर। अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं साधारण आवृत्ति से संचय आवृत्ति बनाना। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट बिलो स्टैंडर्ड में हम चेंज करके देखें। क्लियर। एक्स और एफ बिलो में चेंज करते हैं, बिलो भी लिख सकते हैं या लेस देन भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब बिलो में लिखते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना इधर की जो वैल्यू कहलाती है वो कहलाती है L1 और इधर कहलाती है आपकी, ये तो कहलाएगी L1 और ये कहलाएगी आपकी L2। ठीक है। जब भी बिलो स्टैंडर्ड में आप चेंज करोगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि बिलो स्टैंडर्ड में जब भी आप चेंज करेंगे तो उस केस में हमारे को L2 का प्रयोग करना होगा। इट मीन्स अपर लिमिट का प्रयोग करना होगा। ठीक है। इट मीन्स जो क्लास दी हुई है बिलो स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे तो हमेशा हमारे पास में जो ये L2 है अपर लिमिट है उसी को बिलो स्टैंडर्ड के साथ में हमारे को लिखना होगा। इट मीन्स जो हम क्लास बनाए बिलो स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बिलो 10 L2 लिखनी है हमेशा। ठीक है। बिलो 20, बिलो 30, सेकेंड क्लास है आपकी 10 से 20। इट मीन्स L2 क्या है इसकी 20, तो आगे आ जाएगा आपके बिलो 20, 20 to 30 है तो बिलो 30, 30 to 40 है तो बिलो 40 और 40 to 50 क्लास है तो ये चेंज हो जाएगी आपकी बिलो 50 के अंदर। क्लियर। अब ये बिलो स्टैंडर्ड में चेंज हो गया। अब जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से हमारे को क्या फाइंड आउट करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिलो स्टैंडर्ड में हमने चेंज किया तो CF कैसे बनाएंगे, ऊपर से हमारे को क्या करना होगा, ऐड करते हुए चलना होगा। सबसे पहले 0 से 10 जो क्लास है बिलो 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो फर्स्ट में तो 5 ही आ जाएगा। 5 में 7 ऐड किया 12 कैसे आया, 5 प्लस 7। क्लियर। 12 में 9 ऐड किया इट मीन्स 21, 12 प्लस 9। ठीक है। 21 में 5 ऐड किया 26, 21 प्लस 5। ठीक है। और 26 में 4 ऐड कर दिया हमने तो लास्ट वैल्यू आ गई हमारे पास में 30। इट मीन्स 26 प्लस 4 इज इक्वल टू 30। क्लियर। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड करते हुए चला है, उससे जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है वो कहलाएगी हमारी CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन से केस में, बिलो स्टैंडर्ड के केस में। ठीक है। जब भी बिलो स्टैंडर्ड में चेंज करना है तो हमारे को इसी तरीके से चेंज करना होगा। क्लियर। अब हमारे को ये भी देखना है कि जो हमने CF कैलकुलेट किए हैं वो सही है या गलत है। अब उसी समय आप पता लगा सकते हो कि जो हमने बिलो स्टैंडर्ड और जो CF हमने बनाई है वो सही है या गलत है। तो जो हमारे पास में ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई थी उसकी टोटल करके देखो और उसकी टोटल यदि जो CF हमने फाइंड आउट की है उसकी लास्ट की वैल्यू के इक्वल आती है इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्या है, करेक्ट है। कैसे, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21, 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26, 26 प्लस 4 इज इक्वल टू 30। ये जो वैल्यू कहलाएगी कैपिटल N से डिनोट करेंगे 30 या समेशन F से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि जो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी उसकी टोटल आ गई 30 और CF की लास्ट की टोटल आ गई आपके 30। इट मीन्स जो आपने CF कैलकुलेट की है वो सही है। क्लियर। उसी समय आपको क्या चल जाएगा, पता लग जाएगा कि जो हमने CF बनाई है वो सही है या गलत है। ठीक है। ये तो हमने चेंज किया किसमें, बिलो स्टैंडर्ड के अंदर। अब हम समझते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को हमारे को अबाउ स्टैंडर्ड यानी कि से अधिक में चेंज करना है या मोर देन के अंदर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है।
क्वेश्चन में आ जाता है कि जो ये हमारे को ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इसको आपको मोर देन में चेंज करना है। ठीक है, अभी हमने देखा था बिलो स्टैंडर्ड के अंदर, अब हम देखते हैं अबव या मोर देन के अंदर कैसे चेंज करते हैं। क्वेश्चन आपके वही है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको उससे क्या बनानी है, संचयी आवृत्तियाँ बनानी है। किस बेसिस के ऊपर, से अधिक के, यानी कि अबव के आधार पर या मोर देन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अबव और मोर देन। क्लियर। अब अबव और मोर देन के आधार पर अगर हम बनाएंगे तो हमारे को ये ध्यान में रखना होगा कि जो अबव या मोर देन के आधार पर लिखेंगे तो उसमें L1 लिखेंगे। अभी मैंने कहा था अगर बिलो स्टैंडर्ड या लेस देन में अगर हमारे को चेंज करना है तो हमारे को L2 का प्रयोग करना है, जबकि अबव या मोर देन में अगर कन्वर्ट करना है तो उस केस में हमारे को L1 का प्रयोग करना है। क्लियर। तो हमारे पास में L1 है 0, 10, 20, 30 और 40, तो यहाँ लिखेंगे हम मोर देन 0, L1 लिखेंगे मोर देन के साथ में। बिलो या लेस देन लिखते हैं तो उसमें L2 लिखते हैं। अभी हमने बिलो स्टैंडर्ड में देखा था तो उसमें L2 लिखी थी। अब हम देख रहे हैं अबव या मोर देन, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो उसके साथ में हमारे को L1 का प्रयोग करना है। इट मीन्स लोअर लिमिट 1, लोअर लिमिट का प्रयोग करना है। मोर देन 10, मोर देन 20, सेकेंड में 10 है, थर्ड में 20 है, मोर देन 30 और लास्ट मोर देन 40। क्लियर। अब उससे हमारे को क्या बनानी है, CF बनानी है। CF बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब इसमें ये ध्यान रखना बिलो स्टैंडर्ड में तो हमारे को ऊपर से ऐड करते हुए चलना होता है, जबकि अबव या मोर देन के आधार पर अगर हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उस केस में जो CF बनेगी वो नीचे से बनानी होगी हमारे को। इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। क्लियर। यानी कि जो अब आप CF बनाएंगे वो नीचे से बनाएंगे। सबसे पहले 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, तो अबव मोर देन यानी कि मोर देन 40 से उसकी CF आ जाएगी 4। क्लियर। अब 4 में 5 ऐड किया 9, कैसे 4 + 5। क्लियर। 9 में 9 ऐड किया यानी कि 9 + 9 इज इक्वल टू 18। क्लियर है। 18 में 7 ऐड किया, 18 + 7 इट मीन्स 25। ठीक है। और 25 में 5 ऐड किया, 25 + 5 इज इक्वल टू 30। क्लियर। तो ये जो चेंज हुआ है ये आपके मोर देन के आधार पर, इस मोर देन में जो भी CF बनेगी वो नीचे से बनानी होगी। जो भी ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको नीचे से हमारे को ऐड करते हुए चलना होगा, तो वो जो चेंज कहलाएगा वो कहलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अबव और मोर देन। क्लियर। तो साधारण आवृत्ति से संचयी आवृत्ति जो हम बनाएंगे, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। उसमें 2 स्टैंडर्ड हमने देख लिया, एक तो बिलो स्टैंडर्ड या लेस देन, और अबव या मोर देन। क्लियर। बिलो स्टैंडर्ड में चेंज करते हैं तो हमारे को ऊपर से ऐड करते हुए चलना होता है, जबकि अबव या मोर देन के आधार पर अगर हम चेंज करते हैं, CF बनाते हैं, तो उस केस में हमारे को नीचे से ऐड करते हुए चलना होगा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है वो अगर पता लगाना है तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल और CF में जो लास्ट टोटल हमने की थी, लास्ट टोटल कहाँ लिखी थी, इसमें फर्स्ट में लिखी थी, तो फर्स्ट की टोटल कितनी आ रही है 30, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आ रही है 30। इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया वो क्या है, सही है। क्लियर। आप टोटल करके पता लगा सकते हो कि जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। क्लियर। आगे हम देखते हैं, ये तो क्या हो गया आपके साधारण आवृत्ति से संचयी आवृत्ति बनाना। आगे और क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड टॉपिक आता है संचयी आवृत्ति से साधारण आवृत्ति बनाना। यानी कि अब हमारे को CF दी हुई होगी और हमारे को ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी हमारे को निकालनी होगी साधारण आवृत्ति
निकालनी होगी। अब वो कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, आपको CF क्वेश्चन में दी हुई होगी और उससे हमारे को क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी या ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर। इसमें भी आपकी दो कैटेगरी है, एक तो बिलो या लेस देन के आधार पर और अबव या मोर देन के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन से समझे, अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बिलो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, बिलो 10 x की वैल्यू और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 और बिलो 50। ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी को हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 5, 12, 21, 26 और 30, जिसमें हमने चेंज किया था, पहले ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने बिलो स्टैंडर्ड में चेंज किया था और अब हम चेंज कर रहे हैं किसमें, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी में। बिलो स्टैंडर्ड दिया हुआ है और हमारे को ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में अगर आपको बिलो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, अबव दिया हुआ है या मोर देन स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो उस केस में हमेशा जो वैल्यू दी हुई रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मानी जाएगी, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मीन CF मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, वो CF मानी जाएगी। क्वेश्चन में आपके F लिखा हुआ हो सकता है मगर वो F नहीं होकर के क्या होगी, CF होगी। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि जब भी क्वेश्चन में अगर बिलो स्टैंडर्ड दिखे, लेस देन दिखे, अबव दिखे, मोर देन दिखे, तो उस केस में हमेशा क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या होगी, CF होगी। इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। अब हमारे को क्या करना है, इसको सोल्व करना है किसमें, सिंपल फ्रीक्वेंसी आपको के फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी का हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बिलो स्टैंडर्ड है, सभी में अगर हम देखें बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, सभी में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। इट मीन्स जो हम क्लास बनाएंगे वो 10-10 के वर्गांतर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। डिफरेंस जो भी होना चाहिए उनमें कितने का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, इसीलिए बिलो है। बिलो का मतलब से कम का मतलब हमारे को क्या करना है, ये जो वैल्यू है उसमें से जितने का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमारे को लेस करना होगा। क्यों, क्योंकि बिलो स्टैंडर्ड में अभी हमने जब एग्जांपल देखा था तो हमने देखा था कि बिलो स्टैंडर्ड में जो भी वैल्यू दी हुई होती है वो हमेशा हमारी क्या मानी जाती है, L2 मानी जाती है। क्या मानी जाती है, L2 मानी जाती है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये तो आपकी क्या है, L2 है और L1 हमारे को फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस अगर L2 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, L1 कहलाएगी, लोअर लिमिट कहलाएगी। ठीक है, सभी में डिफरेंस आ रहा है 10 का, 10 में से 10 माइनस किया 0 और L2 आपको क्वेश्चन में दी हुई है 10, 20 में से 10 माइनस किया 10, L2 20, 30 में से 10 माइनस किया 20, 22 30, 40 में से 10 माइनस कर दिया, इट मीन्स अगली क्लास हो जाएगी आपकी 32 40, 50 में से 10 माइनस कर दिया, इट मीन्स लास्ट क्लास हो गई आपकी 42 50। क्लियर, ये तो बन गई आपकी क्लास बिलो स्टैंडर्ड के आधार पर। अब जो हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसी है उससे हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्तियां कहलाएगी। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, बिलो स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो उसमें हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मिलेगी, CF मिलेगी। क्लियर, अब हमारे को बिलो स्टैंडर्ड है, CF दी हुई है, अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमारे को क्या करना होगा, अगर बिलो स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो हमारे को ऊपर से ही लेस करते हुए चलना होगा। कैसे, सबसे पहले बिलो 10 है उसकी फ्रीक्वेंसी है आपके पास में 5, CF है, तो यानी कि ये 0 से 10 उसकी भी CF फ्रीक्वेंसी क्या मानी जाएगी, 5 मानी जाएगी। अब आगे हमारे पास में जो क्लास आ रही है वो 10 to 20 आ रही है, तो हमारे पास में जो वैल्यू है 12 है, कहाँ से कहाँ तक, बिलो 20, इट मीन 0 से लेकर के 20 तक की फ्रीक्वेंसी आपको टोटल दी हुई है और हमारे को कौन सी चाहिए, 10 to 20 की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 12 में से 5 माइनस कर दिए तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 7।
12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। क्लियर? 21 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 9। ठीक है, सबसे पहले 5, 7 कैसे आया? 12 माइनस 5 7। 21 में से 12 माइनस कर दिए 9। 26 में से 21 माइनस कर देंगे 5, और 30 में से 26 माइनस कर दिया तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। कैसे आई? 30 माइनस 26। क्लियर? तो इस तरीके से जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है वो कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किससे? बिलो स्टैंडर्ड हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, तो बिलो स्टैंडर्ड में जो भी वैल्यू हमेशा जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं मान करके हमारे को क्या माननी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माननी है, CF माननी है, और उससे हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो बिलो स्टैंडर्ड में ये ध्यान में रखना है कि हमेशा ऊपर से लेस करते हुए चलना होगा, क्योंकि जब हम बिलो स्टैंडर्ड में चेंज करते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को CF में अगर हम बनाते हैं बिलो स्टैंडर्ड में तो ऊपर से ऐड करते हुए चलते हैं। तो अब वापस अगर हमारे को जो CF दी हुई है तो उसको जब फाइंड आउट करेंगे हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में भी हमारे को वापस क्या करना होगा? ऊपर से ही लेस करते हुए चलना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले है 5, 12 में से 5 लेस कर दिया तो नेक्स्ट के आपके पास में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 21 में से 12 माइनस कर दिया 9, 26 माइनस 21 इज इक्वल टू 5, और 30 माइनस 26 इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड आउट की है इसकी टोटल करके देख लो कि जो हमने फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो 5 + 7 इज इक्वल टू 12, 12 + 9 इज इक्वल टू 21, 21 + 5 इज इक्वल टू 26, 26 + 4 इज इक्वल टू 30। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है उसकी टोटल आ गई 30, और जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी लास्ट वैल्यू वो भी क्या है? 30। इट मीन्स दोनों सेम है तो हमारा क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। अगर दोनों सेम नहीं आते हैं इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन क्या है वो रॉन्ग है। ठीक है, वहीं पता चल जाएगा आपको। क्लियर? इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। ये तो हो गया आपके बिलो स्टैंडर्ड के आधार पर नॉर्मल ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी हम कैसे चेंज करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे को अबाउ या मोर देन स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो उस केस में हम CF से ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे। उसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, X और F। क्वेश्चन दिया हुआ होगा मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। जो अभी हमने चेंज किया था उसी को क्वेश्चन को बेस लेकर के हम कर रहे हैं। और अबाउ स्टैंडर्ड के अंदर 30, 25, 18, 9 और 4 ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक तरह से ये आपका क्वेश्चन है मोर देन सीरीज के अंदर आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले क्लास बनानी होगी और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। तो इसमें भी आपको 2 कॉलम बनाने होंगे, X और F। ठीक है, जैसा कि अभी अपन ने जब बिलो स्टैंडर्ड देखा था तभी मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन में आपको बिलो स्टैंडर्ड, लेस देन या अबव और मोर देन ये नाम आते हैं तो उस केस में हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिल करके क्या मिलेगी? आपको CF मिलेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ हो सकता है, मगर ये आपको ध्यान रखना होगा कि वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या है, CF है। क्या है, CF है, ये आपको खास ध्यान रखना होगा। इट मीन्स ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे को क्लास बनानी है, तो क्लास बनाने से पहले हमारे को ये देखना है कि अगर मोर देन सीरीज है, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है, L1 है। मोर देन है तो हमारे पास में क्या मिलेगी, हमेशा L1 मिलेगी, और L2 हमारे को फाइंड आउट करनी होगी। बिलो स्टैंडर्ड या लेस देन स्टैंडर्ड अगर हमारे को दिया हुआ है तो उस केस में हमारे पास में क्या होगी, L2 होगी, और L1 हमारे को फाइंड आउट करनी होगी। जबकि मोर देन या अबाउ स्टैंडर्ड अगर आपको दिया हुआ है तो उस केस में हमेशा L1 होगी और L2 आपको फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर। अब अगर इन सभी में अगर हम डिफरेंस देखें तो सभी में मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, अगर डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो हमारे को क्या करना होगा, L2 फाइंड आउट करनी है। ये L1 है, इसका मतलब 10 हमारे को प्लस करना है। बिलो स्टैंडर्ड में हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, जबकि अबव या मोर देन स्टैंडर्ड के अंदर हमारे को क्या करना होता है, प्लस करना होगा। क्यों, मोर देन यानी कि 0 और उससे ज़्यादा, तो ज़्यादा की जो मेरे को क्लास बनानी है, इसका मतलब उसमें हमारे को क्या करना है, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करना होगा। क्लियर। यानी कि 0 है फर्स्ट, यानी कि ये L1 तो हो गई आपकी 0, और जो भी डिफरेंस आ रहा है 10 का, वो डिफरेंस हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास में L2 आ जाएगी 10। क्लियर। L1 आपके पास में 10, पहले जो L1 है उसको लिख लेते हैं, 10, 20, 30 और 40। अब L2 हमारे को निकालनी है, तो इन सभी के अंदर 10 10 वापस ऐड कर दो। 10 में 10 ऐड कर दिया, 20 में 10 ऐड किया, 30 में 10 ऐड किया, 40 और 40 में 10 ऐड किया, 50। ये हमारी नॉर्मल क्लास हो गई। ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो जब हमने नॉर्मल से CF बनाई थी अबाउ या मोर देन स्टैंडर्ड के अंदर, तो हमने देखा था कि नीचे से ऐड किया था हमने। कहाँ से ऐड किया था, नीचे से ऐड करते हुए चले थे। तो हमारे को क्या करना होगा, अगर वापस इसको नॉर्मल में चेंज करना है तो हमारे को क्या करना होगा, नीचे से वापस लेस करते हुए चलना होगा। कैसे, जैसे जो मोर देन में लास्ट क्लास आ रही है आपके 40, मोर देन 40 इट मीन्स 40 से 50 लास्ट क्लास हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। तो सबसे पहले यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे क्या, 4। क्लियर। जब मोर देन में चेंज करते हैं नॉर्मल को, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नीचे से ऐड करते हुए चलते हैं। तो अब हमारे को वापस नॉर्मल में चेंज करना है, तो वापस हमारे को क्या करना होगा, नीचे से लेस करते हुए चलना होगा। तो सबसे फर्स्ट है 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे। ठीक है। तो यानी कि 9 - 4 इज इक्वल टू 5, 18 - 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है। 25 - 18 इज इक्वल टू 7, और लास्ट 30 - 25 इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो जिस तरीके से जब हमने पहले मोर देन में कन्वर्ट किया था, तो नीचे से हमने क्या किया था, ऐड करते हुए किया था। ठीक है। तो अब जब हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो भी हम क्या करेंगे, नीचे से जो पहले ऐड किया था उसको लेस करते हुए चलना होगा। तो सबसे पहले 4, 9 में से 4 माइनस कर दिया, 5, 18 में से 9 माइनस कर दिए, 9, 25 - 18, 7, 30 - 25 इज इक्वल टू 5। अब हमारे को ये देखना है कि जो हमने कन्वर्ट किया है, चेंज किया है ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो सही है या गलत है। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है उस फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आ रही है, पहले ये देखो। तो अगर हम टोटल करते हैं तो 5 + 7 इज इक्वल टू 12 + 9 इज इक्वल टू 21 + 5 इज इक्वल टू 26 + 4 इज इक्वल टू 30, यानी कि n, या इसको हम समेशन f भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो n का मान आ गया हमारे पास में 30, और हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में मोर देन में जो सबसे लास्ट वैल्यू आती है वो फर्स्ट वाली है 30। इट मीन्स जो CF की जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी की टोटल के इक्वल आ जाती है, इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्या है, करेक्ट है, राइट है। क्लियर। वही पता चल जाएगा। ठीक है। अगर माना कि यहाँ 30 नहीं आते, तो इसका मतलब जो हमने फ्रीक्वेंसी में जो चेंज किया है ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी के अंदर, अगर टोटल 30 नहीं आती है तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसको वापस से आपको चेक करने की
ज़रूरत होगी। ठीक है, वहीं पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ये हो गया आपके संचयी आवृत्ति से साधारण आवृत्ति बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी हमारे को कैसे बनानी है। तो हमने देख लिया कि बिलो स्टैंडर्ड हो तो हमारे को क्या करना है और अबव या मोर देन स्टैंडर्ड हो तो क्या करना है। ये जो संचयी आवृत्तियों का टॉपिक था ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो संचयी आवृत्तियों में हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, साधारण आवृत्ति से संचयी आवृत्ति बनाना मतलब ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को कैसे बनानी है। तो इसमें हमने दो स्टैंडर्ड पढ़े हैं, बिलो या लेस देन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बिलो और लेस देन, या सेकंड था आपके मोर देन, अबव या मोर देन यानी कि से अधिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव और मोर देन। ठीक है, तो उसमें हमने जब बिलो स्टैंडर्ड में चेंज किया था तो हमने देखा था कि बिलो स्टैंडर्ड में जब भी चेंज करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई होती है तो उसको ऊपर से ही हमारे को ऐड करते हुए चलना होता है, जबकि अबव और मोर देन में नीचे से ऐड करते हुए चलना होता है। फिर हमने जो अगर संचयी आवृत्तियाँ दी हुई है और हमारे को ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, अगर बिलो या स्टैंडर्ड में दिया हुआ है तो उस केस में हमारे को ऊपर से लेस करते हुए चलना होगा, जबकि अबव और मोर देन स्टैंडर्ड दिया हुआ होगा तो उसमें हमारे को नीचे से लेस करते हुए चलना होगा। जैसा कि हमने इसमें किया, मोर देन स्टैंडर्ड दिया हुआ था तो हमने नीचे से लेस करते हुए हमने ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है। क्लियर। इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक आता है इस लेसन का, क्लासिफिकेशन का, वर्ग अंतराल। यानी कि जो हमारे को क्लास बनानी होगी वो उसमें डिफरेंस कितने का रखना है, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। लास्ट टॉपिक आता है आपके वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, दिए गए समंकों के अधिकतम तथा न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य और वर्गांतरों की संख्या के आधार पर वर्ग विस्तार, वर्ग अंतराल को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल दी गई समंकों के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य और वर्गांतरों की संख्या के आधार पर वर्ग विस्तार निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। तो क्लास इंटरवल is equal to largest value minus smallest value upon number of classes। कितनी क्लास हमारे को बनानी है तो नंबर ऑफ क्लासेस डिवाइड में आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि जो डिफरेंस रखना है वो हमारे को कितना रखना है। क्लियर। एक रूल को आपको पूछा जाता है स्टर्जेस नियम के अनुसार,
अकॉर्डिंग टू स्टर्जेस रूल्स, अगर स्टर्जेस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे को क्लास इंटरवल फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे को क्लास बनानी है उसमें डिफरेंस कितने का रखना है, अगर वो फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला काम में आता है आपके क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन 1 प्लस 3.222 log n। ठीक है, यानी कि स्टर्जेस नियम का सिर्फ ओनली फॉर रूल ज़्यादातर पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। तो इसका फॉर्मूला हमारे को लिखना है कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन 1 प्लस 3.222 log n। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू मीन्स अधिकतम मूल्य, स्मॉलेस्ट वैल्यू मीन्स न्यूनतम मूल्य। क्लियर? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो आपके क्लासिफिकेशन का जो लेसन था उसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं इसके। आपकी जो स्टेट्स की बुक है वो है आपके उसके राइटर है यादव जैन मित्तल। उसी बुक से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको भी जो बुक परचेज करनी है वो कौन सी करनी है, यादव जैन मित्तल, जिसके राइटर आप यादव जैन मित्तल, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें पेज नंबर 146 एक क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें बोल रखा है कि डिटरमाइन द क्लास लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द क्लास लिमिट ऑफ द फॉलोइंग मिड वैल्यूज ऑफ ए सीरीज। मतलब आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी हुई है और आपको क्लास बनानी है। क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें आपको मिड वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्लास बनानी है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लास फ्रॉम मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू आपको दी हुई है। जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। मिड वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 2.5, 7.5, 15, 30 और 70। 15, 30 और 70 ये आपका क्वेश्चन है और इससे हमारे को क्या बनानी है, क्लास बनानी है। तो जब हमने मध्य मूल्य यानी कि मिड वैल्यू का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि मिड वैल्यू से हम क्लास कैसे बनाते हैं, मध्य मूल्य से वर्ग बनाना। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि जब मध्य मूल्यों में अंतर समान हो और जब मध्य मूल्यों में अंतर असमान हो। ठीक है, तो अब अगर हम जो मिड वैल्यू हमारे को दी हुई है, अगर हम उसमें डिफरेंस देखें 2.5 से 7.5, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है आपके 5 का।
7.5 से 15 डिफरेंस आ रहा है आपके 7.5 का, 15 से 30 का जो डिफरेंस आ रहा है 15 का आ रहा है, और 30 से 70 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 40 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स जो मिड वैल्यू हमारे को दी हुई है उसमें जो डिफरेंस है वो असमान है, अनइक्वल है। तो जब हमने मध्य मूल्य का सेकंड टॉपिक पढ़ा था, मध्य मूल्य से वर्ग बनाना, उसका सेकंड है जब जो डिफरेंस है वो असमान हो, अनइक्वल हो, तो उसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस होगा उससे हम फर्स्ट क्लास बनाएंगे, और फिर उसके बाद में जो भी मिड वैल्यू है उसको 2 से मल्टीपल करके जो L1 हमारे पास में होगी उसको हमारे को लेस करते हुए आगे की क्लास बनानी होगी। कैसे? क्लास सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखना है, 2.5 और 7.5, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 को 2 से डिवाइड किया, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 2.5। अब हमारे को क्या करना है, जो 2.5 हमारे को मिड वैल्यू दी हुई है उसमें से हमारे को एक बार तो इसको लेस करना है। लेस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी L1, और ऐड करेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी L2। तो 2.5 में से 2.5 लेस किया, इट मीन्स 0। ठीक है, और 2.5 में 2.5 ऐड किया, इट मीन्स 5। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट क्लास हो गई। फिर हमने ये देखा था कि फर्स्ट क्लास में जो L2 होगी उसे को अगले वर्ग की L1 मान लेंगे, यानी कि फर्स्ट की जो L2 है 5 उसको अगली क्लास की हम क्या मान लेंगे, L1 मान लेंगे, और अगली क्लास की L2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे को मिड वैल्यू दी हुई होती है उस मिड वैल्यू को 2 से मल्टीपल करते हैं। 7.5 को 2 से मल्टीपल किया तो आया 15। 2 से मल्टीपल या गुणा करने के बाद में जो हमारे पास में L1 होती है उसको हमारे को क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो 7.5 को 2 से मल्टीपल किया तो आया आपके 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि जो अगली क्लास बनेगी वो क्या बनेगी, 5 to 10। क्लियर? अब वापस हमारे पास में जो L2 थी उसको वापस नेक्स्ट की L1 मान लेंगे 10। वापस L2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिड वैल्यू दी हुई है उसको 2 से गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 15 को 2 से मल्टीपल किया, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, पहले तो अब क्या करना है, आगे ऐसे प्रोसेस रहेगा सभी में कि जो मिड वैल्यू है उसको हमारे को 2 से मल्टीपल करना है, और मल्टीपल करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से हमारे को क्या करना है, L1 जो वैल्यू दी हुई है उसको हमारे को लेस करना है, तो जो वैल्यू आएगी वो L2 कहलाएगी। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड में ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट में हमारे को क्या करना है, एक बार तो लेस करना और एक बार ऐड करना है। लेस करेंगे तो जो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो L1 कहलाएगी, और ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो L2 कहलाएगी। ठीक है, फिर जब सेकंड क्लास की जो हम क्लास निकालेंगे तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, जो मिड वैल्यू दी हुई होगी उसको 2 से मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो जो L1 है उसको हमारे को क्या करना है, लेस करना है। ये L1 कहाँ से आई, जो L2 होगी उसको अगली क्लास के हम L1 मान लेंगे, उसी प्रकार जो L2 होगी L1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हमने 15 को 2 से मल्टीपल किया, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, जो 20 है वो वापस अगली की L1 हो जाएगी। L2 फाइंड आउट करने के लिए 30 को 2 से मल्टीपल करना होगा, 30 इंटू 2 इट मीन्स 60 माइनस 20 इट मीन्स जो अगली क्लास होगी वो क्या कहलाएगी, 40। क्लियर? फिर 70 जो 40 है वो आप वापस L1 में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट के, 70 इंटू 2 इट मीन्स 140 माइनस 40 इज इक्वल टू 100। ये आपकी लास्ट क्लास बन जाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लास फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 26, जो पेज नंबर 146 है, जो आपकी बुक है यादव जैन मित्तल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका ये क्वेश्चन है शॉर्ट। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो आगे की हम क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।